प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा से शिकायत क्यों। सर, ऐसा देखने में आता है कि हम सभी मनुष्यों के जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब हम परमात्मा से प्रत्यक्ष रूप से शब्दों से भी शिकायत कर बैठते हैं, और कभी कभी मन के भीतर ही एक शिकायत कर बैठते हैं। और ये शिकायत केवल दुखों के प्रति होती है। देखिए, अगर किसी मनुष्य को बार बार सुख मिलते हैं तो इसके प्रति तो परमात्मा से शिकायत नहीं होती। लेकिन जब जीवन में हमारे दुख बार बार आते हैं, जल्दी जल्दी आ जाते हैं, मनुष्य उन दुखों से घबरा जाता है, उससे सहन नहीं होते, तो अक्सर मनुष्य परमात्मा से शिकायत कर बैठता है। हे परमात्मा, ये तूने क्या कर डाला। क्योंकि सत्संग के अभाव में, यानी कि अज्ञानतावश, जब मनुष्य को प्रकृति के नियमों का या सिद्धांतों का, यानी कि कर्मों के रहस्य का बोध नहीं होता और परमात्मा के दिव्य गुणों का एहसास नहीं होता, सत्संग करने से ही इस बात का बोध होता है कि परमात्मा सभी जीवों पर दया भाव रखते हैं और प्रकृति की कर्म फल व्यवस्था द्वारा सभी जीवों को न्याय देते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से सभी जीव निवृत्ति चाहते हैं। लेकिन प्रकृति जब परमात्मा हम सभी मनुष्यों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हम सभी मनुष्य अपने सुख के लिए प्रकृति के अन्य किसी जीव को दुख नहीं दे, पीड़ा नहीं दे, अन्यथा परमात्मा प्रकृति द्वारा दुख देने वाले जीवों को तो दंड देती है, अन्यायपूर्वक दुख सहने वालों के दुखों की भरपाई कर न्याय करती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि प्रकृति और परमात्मा का हमें तत्व रूपी ज्ञान हो और हम परमात्मा से कभी भी शिकायत ना कर सकें।